क्या आपने कभी सोचे हैं कि क्यों कुछ लोग बोलने से पहले सोचते हैं और उनका हर शब्द वजनदार लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें दूसरों पर गहरा असर छोड़े तो यह वीडियो आपके लिए है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर समय बोलते हैं और दूसरे जो जरूरत पड़ने पर बोलते हैं। सोचिए कौन सा व्यक्ति आपको ज्यादा प्रभावशाली लगता है। जब आप कम बोल रहे होते हैं तो आपकी वाणी के माध्यम से अपने आप को कम नकारात्मक ऊर्जा जमा करते हैं। आप स्वाभाविक रूप से हानिकारक भाषा से बचते हैं। कम बोलना कितना फायदेमंद होता है। ज्यादा बोलना लोहे के समान है, कम बोलना रजत के समान है तो मौन रहना कनक के समान है। जब भी हम बोल रहे होते हैं हम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। कम बोलकर हम उसी ऊर्जा को संचित कर सकते हैं जो हमारे अंदर से बल प्रदान करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी मौन को साधना और तप के रूप में परिभाषित किया है। तभी तो कहा भी गया है कि जितना जरूरत हो उतना ही बोलो, जब बोलने की आवश्यकता हो तभी बोलो, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। हमारे शब्द एक बार मुंह से निकल जाने पर वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए बोलने के पहले मनन करने के बाद ही यदि बोले तो अप्रिय बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और यदि अप्रिय नहीं बोलेंगे तो न ही झगड़ा होगा और न ही किसी के लिए हम अप्रिय होंगे। हमारे शब्द हमारे मन का आईना है। हम जैसे सोचते हैं वैसे बोलते हैं और ज्यादा बोलकर हम अपने भीतर की गंदगी तो बाहर कर ही देते हैं, परंतु हमारे विचार किसी के मन को ठेस पहुंचाने का काम कर देता है। तो शब्द अमृत भी है और जहर भी। हम औरों पर इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तभी बात करें जब जरूरत हो। बोलने से पहले सोचे कि आप जो कहने वाले हैं वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हैं तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्द को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानी सुना रहा है तो लोग उसे समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। चुप्पी तोड़ने के लिए बात नहीं करें। कई बार लोग सिर्फ चुप्पी तोड़ने के लिए बात करते हैं। हो सकता है कि आप ऑफिस या स्कूल में सिर्फ इसलिए बोलने लगे हैं क्योंकि वे चुप्पी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कई बार चुप्पी ठीक होता है और उसे खत्म करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। उदाहरण से समझते हैं, अगर आप और आपके साथ काम करने वाले एक समय पर ब्रेक रूम में हैं तो आपको बातचीत शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर वे आपके साथ बातचीत करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो शायद वे आपस में जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विनम्र मुस्कुराहट देकर चुप्पी को बरकरार रखें। अपने शब्द के बारे में ध्यान से सोचें। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हो सकता है आप वो बोल दे जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए। आप एक बार को भी यह नहीं सोच पाएंगे कि यह बातें उचित है कि नहीं। कम बोलने की आदत डालने का मतलब अपने शब्द को तौल लें। कुछ भी कहने से पहले सोचे क्या आपके शब्द सही हैं। इससे आपको खुद ही कई बातों का ज्ञान हो जाएगा और आप यूं भी कम बोलना सीख जाएंगे। कई बार लोग ज्यादा बोलने की वजह से ऐसी जानकारी दे देते हैं जिसे छिपाना चाहते हैं। जब भी आपके मन में कुछ कहने की विचार आए, खास तौर से बहुत निजी है, तो एक बार रुक जाएं। याद रखें कि आप बाद में भी न्यू जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात सार्वजनिक हो गई तो उसे छिपा नहीं सकते हैं। सिर्फ बोलने वाले पर ध्यान केंद्रित करें। एक बातचीत के दौरान अपने फोन या कमरे में इधर उधर नहीं देखें। ये भी नहीं सोचे कि आप खाने के बाद क्या करेंगे या रात के खाने में क्या खाएंगे। अपने ध्यान को सिर्फ बोलने वाले पर टिका कर रखें। इससे आपका ध्यान सिर्फ बोलने वाले पर ही रहेगा और आप बेहतर तरीकों से उसकी बातों को सुन पाएंगे। अधिकतम समय तक अपने आंखों को बोलने वाले पर ही टिका कर रखें। अगर आपको कोई विचार आपके दिमाग में आने वाले हैं तो खुद को वर्तमान में वापस आने की सलाह दें और बातों को सुनें। यह सोचे कि बोलने वाला क्या कह रहा है
किसी को सुनने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। जब तक वह बात करे यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुने वह क्या कह रहा है। ऐसा करते समय कोई मन में धारणा बनाने से परहेज करें। अगर आप उसकी कई बातों से सहमत नहीं हैं, तो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करें। उसकी बातचीत के समय यह नहीं सोचे कि आप उसे किस प्रकार से जवाब देंगे। अगर आप अपने दिमाग में उस बातों को चित्रण करें जो कही जा रही है, तो आपको निश्चय रूप से मदद मिलेगी। इसके अलावा जब वह बात कर रहा है, आप मुख्य शब्द और वाक्यों को ध्यान में रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कम बोलने की ताकत क्या है। आपकी बातों का असर बढ़ता है, गलतियां कम होती हैं, आपका व्यक्तिगत रहस्यमय बनता है। लोग आपको धोखा नहीं देंगे क्योंकि वे कभी आपकी सिद्धति जान ही नहीं पाएंगे। कम बोलने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, मौन सबसे शक्तिशाली भाषण है, और यह बात आज भी उतनी ही संगीत है। तो अब बात करते हैं कैसे हम जरूरत से कम बोलने की आदत डाल सकते हैं। सोचें और फिर बोलें। सुनने की आदत डालें। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। जरूरी बातों को लिखें। तो दोस्तों, कम बोलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है। यह आदत आपको और अधिक समझदार और प्रभावशाली बना सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, शब्दों का सही इस्तेमाल करना सही कला है। कम बोलने की ताकत पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।